लोग कहते हैं प्यार करना गलत है, लेकिन क्या होगा अगर प्यार ही गलत इंसान से हो जाए। हे गाइस, इस मूवी में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी कहानी को जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमारे मेन लीड को ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो कि एक सीरियल किलर होती है, जो आए दिन हर रोज़ किसी न किसी को मारती है। अब आखिर वो लड़की ऐसा क्यों करती है और क्या इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो एक सीरियल किलर है। जानने के लिए फटाफट से मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कोरोसो से होती है। कोरोसो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब फांसी लगाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी फांसी भी उसका साथ नहीं देती और वो टूट जाती है। अब उसे एक फ्लैश नज़र आता है। जब वो दीवार में देखते हैं तो वहाँ पर होल हो चुका था। अब वो जब उस होल से देखते हैं तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम मियाची होता है। मियाची बहुत ही खूबसूरत होती है। अब वो डेली इस तरह से ही करता, उस होल से मियाची को देखता, क्योंकि जो है वो मियाची से अब प्यार करने लगा था। इनफैक्ट जब वो उसे उस होल से नज़र नहीं आती तो वो उसके डोर पर जाकर उसे ताक झाँक करने की कोशिश करता है। बट ऐसा करते हुए उसे हरुका देख लेती है। हरुका का भाई कज़ामा जो है वो कोरोसु का पड़ोसी है और वो उसके लिए खाना लाई होती है, बट उसका भाई जब डोर ओपन नहीं करता तो वो खाना रखकर वहीं चली जाती है। अब जो है कोरोसु आता है और उसके भाई का खाना भुक्कड़ों की तरह खा लेता है। मियाची दूर से देखती है कि कोरोसु कैसे भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा है, तो वो कहती है, हे आई एम मियाची, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। अगर तुम्हें इतनी तेज़ से ही भूख लगी है तो तुम मेरे घर आ जाओ ना, मैंने बहुत टेस्टी लंच बनाया है, चलो हम साथ में खाते हैं। अब कोरोसु उसके घर पर आ जाता है खाना खाने। इनफैक्ट कोरोसु के लिए भी ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि पहली बार उसे मियाची के सामने आकर उससे बात करने का मौका मिलता है। कोरोसु उसके खाने की बहुत तारीफ करता है, तो वो कहती है कि अगर तुम्हें खाना इतना ही पसंद आए तो तुम रात के डिनर पर भी आ जाना। कोरोसु कहता है कि अगर मैं बार बार तुम्हारे घर पर आऊँगा खाना खाने के लिए तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। तो मियाची कहती है, नहीं नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह भी सकते हो। तो कोरोसु कहता है, क्या सच में तुम्हें बुरा नहीं लगता? वो कहती नहीं। अब कोरोसु घर आता है और डिसाइड करता है कि वो इस होल से वापस मियाची को नहीं दिखेगा। कुछ दिन तो बीत जाते हैं, बट फिर उससे रहा नहीं जाता और वो फिर से उस होल से उसे देखने लगता है। अब जब वो उसे उस होल से देखता है तो देखता है कि आज मियाची किसी लड़की के साथ अपने कमरे में है, तो सोचता है क्या ये मियाची का बॉयफ्रेंड है। पर अचानक वो देखता है कि मियाची उसे पीछे से आगे की तरफ लाती है और एक कटर से उसका गला काट देती है और फिर बुरी तरह से हंसती है। कोरोसु इस मियाची मर्डर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ये लड़की कौन है आखिर। इतने में मियाची उसके डोर पर पहुंच जाती है और कहती है कि कोरोसु, मैं डिनर लेकर आई हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ खाना चाहती हूँ तुम्हारे रूम में। कोरोसु डरता तो बहुत है, बट फिर भी उसे अपने रूम में लेकर आ जाता है और उसके साथ डिनर करता है। अगले दिन कोरोसु को उस होल से एक रीना नाम की लड़की दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोरोसु अपने कपड़ों को बाहर धोने जाता है, पर मियाची उसके सामने आकर कहती है कि तुम बाहर क्यों धोने जा रहे हो, तुम मेरे घर पर भी तो धो सकते हो। बट कोरोसु उसे मना कर देता है और उसके बाद कपड़ों को बाहर ही धोने लगता है। फिर सोचता है कि मियाची को मैंने जो मर्डर करते हुए देखा, शायद वो मेरा भरम होगा, इसलिए मैं उसे भूल जाऊंगा। अब ये जो है भूलने की तैयारी करता है, बट जब वो फिर से होल से देखता है तो देखता है कि आज फिर कोई लड़का उसके कमरे में आया है और फिर उसने उसे कटर से मार दिया और उसके बाद एक बहुत ही भयंकर हंसी के साथ हंसने लगती है। अब दो मर्डर देखने की वजह से अचानक डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से वो दीवार में ही कटर घुसा देती है और ये जो है चिल्ला कर वहाँ से भागता है। तो मियाची भी उसके पीछे भागती है और ऊपर जो है लोग रूफ टॉप पर पहुँच जाते हैं। मियाची उसे कहती है कि ए लड़के, तुमने सब कुछ देख लिया कि मैं क्या करती हूँ, इसलिए अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। बट कोरोसु अपने घुटने पर आ जाता है और उसे प्रपोज करके आई लव यू बोल देता है। वो कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर वो अचानक आकर उसके गले पर कटर रख देती है और कहती है, ए तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? मौत तुम्हारे इतने करीब है और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? ए कोरोसु, चलो बताओ, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। अब वो उसकी ख्वाहिश पूरी करती है और उसके साथ डेट करने लगती है। बट जब भी कोरोसु कटर को देखता तो उसे समझ आ जाता कि मियाची उसे कभी भी इस कटर से मार सकती है, इसलिए उसे मियाची से दूर रहना होगा। बट वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। अब मियाची जहाँ भी जाती कोरोसु उसके साथ हमेशा जाता है। यहाँ तक कि मियाची की यूनिवर्सिटी में कोरोसु ने अपना एडमिशन करा लिया था और यहाँ पर जो मियाची के फ्रेंड्स होते हैं उनके सामने मियाची जब उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है तो कोरोसु बहुत खुश होता है। तो मियाची उसके करीब आती है और कहती है, ए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। अब जो मियाची होती है वो एक के बाद एक मर्डर करती रहती है और कोरोसु ये सब कुछ देख रहा होता है। एक दिन कोरोसु अपने घर पे जाता है तो उसकी मुलाकात कज़ामा से होती है। अब जब वो होल से जाता है देखता है तो देखता है कि कज़ामा जो है वो मियाची के कमरे में है। इसका मतलब आज मियाची इसे मारेगी। तो वो चिल्लाता है कि प्लीज़ मियाची, कज़ामा को छोड़ दो, उसे मत मारो। बट वो उसकी बात नहीं सुनती
और कटर से उसका गला काट देती है। कोरोसू जब रीना को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ मियाची रीना के ऑर्डर पर कर रही है। मियाची कोरोसू से मिलने उसके रूम में आती है, बट कोरोसू जो है गुस्से में उससे अपना ब्रेकअप कर लेता है। मियाची कोरोसू से कहती है कि मैं सिर्फ बुरे लोगों को मारती हूँ, अच्छे लोगों को नहीं। और उसके बाद जो है वो अपनी बात को पूरी करके वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन वापस से कोरोसू जब उस हॉल से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि आज फिर से वो किसी नए लड़के को अपने रूम में लाई है और उसके बाद एग्जैक्टली सेम उसने वही किया जो वो सबके साथ करती है, लेकिन इस बार वो हंसने की बजाय रोने लगती है। अगले दिन हारुका कज़ामा को ढूंढने के लिए कोरोसू के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुमने मेरे भाई कज़ामा को देखा है, क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा है। इतने में वहाँ पर मियाची आ जाती है। मियाची उन दोनों की बात सुन लेती है तो वो उसे कहती है हे हारुका, क्या तुम लंच करना चाहोगी। अब यहाँ पर जो है कोरोसू डर रहा होता है कि कहीं वो उसे अपने कमरे में भी ले जाकर मार न दे, इसलिए कोरोसू उसे जो है उसके घर भेज देता है। अब उसके बाद अकेले में हारुका जो है कोरोसू के पास आती है। कोरोसू उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो बहुत डरता था कि सच जानने के बाद हारुका का क्या होगा। कोरोसू मियाची के पास जाता और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी और की जान लेने नहीं दूंगा, तो वो उसी के गले पे चॉपस्टिक्स रखकर उसे धमकी देती है। वो कहती है कि मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। वो कहता है तुम गलत कर रही हो, तुम्हें लोगों की जान लेने का कोई हक नहीं है। तो वो कहती है मेरा कटर और मेरी लाइफ दोनों छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से उठा दूंगी। कोरोसू के समझाने पर भी वो कहती है कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। हारुका कोरोसू के पास आती है और कहती है कि कज़ामा का अब तक कोई पता नहीं चला। कोरोसू उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो डरता था कि अगर उसने इसे सब कुछ बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मियाची इसकी भी जान ले ले। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कज़ामा बहुत जल्द मिल जाएगा। सीन चेंज होता है और मियाची को दिखाया जाता है जिसने फिर से आज एक लड़के को वापस से मौत के घाट उतार दिया है। उस लड़की को बचाने में कोरोसू की भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो चाहता था कि अब मियाची किसी की भी जान न ले। लेकिन वो जो है उसके पास आती है और कहती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। और उसे किस कर लेती है। उसके बाद डायरेक्ट उसके सीने में कटर घुसा देती है और कहती है ओह, मुझे अपने प्यार को मरता हुआ देख बहुत खुशी मिल रही है, देखो मैं कितनी खुश हूँ कोरोसू, आई लव यू। तो कोरोसू भी उससे कहता है आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हंसते हुए वो उसकी जान ले लेती है। कहानी में 2 साल बाद दिखाया जाता है जब मियाची रीना से कहती है कि अब वो ये काम करना नहीं चाहती है, बल्कि अपनी लाइफ को सुकून से कहीं दूर जीना चाहती है, जिस पर रीना उसे जाने देती है। उसके बाद कोरोसू को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होता है और मियाची ने इस जिंदगी को कोरोसू के लिए छोड़ दिया था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई शुरुआत करना चाहते थे। फाइनली गाइज ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय द वे मिलती हूँ एक ऐसे ही न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।